स्टूडेंट्स, ये चैप्टर रहेगा 8वां, जिसका नाम है अनंत स्पर्शी या अनंत स्पर्शियां एसिम्पटोट्स। ओके, चैप्टर का नाम रहेगा अनंत स्पर्शी। अब देखिए, इसमें सबसे पहले अनंत स्पर्शी होती क्या है ये समझो। अनंत स्पर्शी कुछ नहीं है, एक सरल रेखा होती है। एक अनंत स्पर्शी क्या होती है? एक सरल रेखा जो कि इस मूल बिंदु से परिमित दूरी पर होती है। मूल बिंदु से कुछ निश्चित दूरी पर होती है, ये दूरी निश्चित है, लेकिन यहां से कोई वक्र जा रहा हो तो यह जो वक्र है, जिसको आप सी कहें, यह उस सरल रेखा को अनंत पर स्पर्श करते हुए प्रतीत होता है। ठीक है ना? तो ऐसी रेखा अनंत स्पर्शी कहलाती है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये लेकर के ना चलें कि अनंत स्पर्शी ऐसा क्या है, कोई ऐसी आफत सी आ जाए, ऐसे नहीं सोचना। नॉर्मली सोचना, अनंत स्पर्शी कुछ नहीं है, एक रेखा है जिसको कोई वक्र है वो उसे अनंत पर स्पर्श करते हुए प्रतीत हो। तो अनंत स्पर्शी क्या होती है? एक रेखा जो कि मूल बिंदु से निश्चित दूरी पर, मूल बिंदु है यहाँ, तो ये दूरी क्या है? यहाँ से निश्चित होगी, 2 इकाई 3 इकाई जितनी भी हो, फिक्स हो, परिमित दूरी हो, और यहाँ से जो वक्र जाए वो क्या है? इस अनंत स्पर्शी को स्पर्श करते हुए प्रतीत हो। ठीक है ना? लिखोगे इसमें, आप सभी को बोल रखा है हमने कि आप अपनी जो नोटबुक है साथ में लेके रखा करें, और इसमें लिखेंगे अनंत स्पर्शी, हेडिंग डाल दें। पूछी जाती है डेफिनेशन 1 नंबर में, और 100% आएगी इस बार। अनंत स्पर्शी की जो डेफिनेशन है पूछी जाएगी इस बार। तो इसमें लिखेंगे एक सरल रेखा, एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर हो, और इसकी ओर वक्र की एक स्पर्श रेखा अग्रसर हो। जब संपर्क बिंदु की दूरी मूल बिंदु से अनंत की ओर अग्रसर हो, तो वह सरल रेखा वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। आप इस डायग्राम को बना सकते हो। ये मूल बिंदु है ओ, ये परिमित दूरी है, परिमित, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे तिर्यक अनंत स्पर्शी। तिर्यक अनंत स्पर्शी
तिर्यक पढ़ते हो ना, तिर्यक रेखा पढ़ते हो जैसे, तो यहाँ तिर्यक अनंत स्पर्शी है, इसमें लिखेंगे एक अनंत स्पर्शी जो कि अक्षों के समांतर नहीं है, एक अनंत स्पर्शी जो कि अक्षों के समांतर ना हो, तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। शॉर्ट में कहें तो अक्षों को काट के जाए, तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स यहां क्या है कि अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की कई सारी विधियां बताई जाएंगी। उनमें पहली विधि होगी लघु विधि। आप लिखेंगे इसमें लघु विधि। लघु विधि में लिखेंगे, देखिए कोई भी आपके लिए समीकरण दे रखा हो एन घात का, एन घात से मतलब है जैसे एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई, इस तरह से कोई भी समीकरण दे रखा हो प्लस का 5 बराबर 0 जैसे भी हो, आप देखेंगे ये 4 घात के पद हैं, 3x की 1 वाई की, 1x की 3 वाई की, 4 घात के पद है ना, तो इसको 4 घात का कहेंगे। और इसे फिर हम 5/4 से व्यक्त करते हैं, कितने से 5/4, 4 घात का है 5/4, 3 घात का है ये तो 5/3, 2 घात का है तो 5/2। ओके, तो कोई भी वक्र का समीकरण दे रखा हो, लघु विधि में क्या करते हैं, कोई भी वक्र का समीकरण दे रखा हो उसमें x बराबर 1 और y बराबर m रख के हल करते हैं, अर्थात 4 घात का है तो 5/4 को 0 रखते हुए सॉल्व करेंगे, 5/4 को 0 रखते हुए सॉल्व करेंगे और 0 रख करके m की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे तो उसके द्वारा क्या है हम m की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहां देखिए लघु विधि में यदि वक्र का समीकरण n घात का हो तो उसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखते हैं हम। ओके, यदि वक्र का समीकरण n घात का है तब x बराबर 1, y बराबर m लेते हुए phi n m इक्वल टू 0 रख कर m के मान ज्ञात करते हैं, जिनके संगत c इक्वल टू माइनस phi n phi डैश n m phi n माइनस m ज्ञात करते हैं और अनंत स्पर्शी y इक्वल टू mx प्लस c ज्ञात कर लेते हैं। ओके, पहले इस पर डिपेंड एक एग्जांपल समझोगे आप। ये फॉर्मूला तब काम में लेते हैं जब m के मान रिपीट नहीं हो, और रिपीट हो तो उसके लिए फिर और भी कंडीशन है। जैसे जैसे आपको अनंत स्पर्शी बताते जाएंगे, जैसे जैसे जो डेफिनेशन बताते जाएंगे, उसी के आधार पर हम यहाँ आपके लिए एक एग्जाम्पल देते जाएंगे। तो पहले इस पर डिपेंड एक एग्जाम्पल समझें लघु विधि पर। यह है आपके में एग्जाम्पल नंबर 4x³ माइनस का x² वाई
-4x/² प्लस वाई क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 2xy माइनस y² -7 बराबर 0। तो देखिए लघु विधि से हल करने के लिए यहाँ से यहाँ तक 3 घात का है, ये 3 घात है, 2 और 1 3, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ 3, यहाँ तक 3 घात का है ना। फिर आप देखेंगे कि यहाँ तक ये 2 घात का है। ओके, तो इसमें करते क्या है, x बराबर 1 y बराबर m लेने पर ये बन जाएगा, यहाँ 4x की जगह 1 लिखोगे, माइनस x की जगह 1 और y की जगह m, -4x की जगह 1 और y की जगह m स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस m, y की जगह m लिखेंगे प्लस यहाँ देखेंगे x की जगह 1 y की जगह m। अब आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये 4 घात का था ना, 3 घात का था ना, ये कितने घात का है, ये 3 घात का, तो आप इसको लिख सकते हो। अतः फाई 3m बराबर है 4 - m - 4m स्क्वायर प्लस का m³ और फाई 3 देखो 3 घात का, तो ये ब्रैकेट था पहला वाला, तो 3 घात का, ये दूसरा है वो 2 घात का है, तो ये बनेगा फाई 2m 3 प्लस का 2m माइनस का m²। ओके, अब आप क्या करोगे, इसमें फाई 3 डैश निकालेंगे, डैश बोले तो डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन करेंगे 4 0 हो जाएगा। या पहले एक काम करते हैं, फाई 3 को 0 रखो, 0 रख करके m के मान निकालते हैं। कोई एक काम कर लो, चलो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले, बाद में इसको 0 रख लेंगे, ठीक है ना। फाई 3 डैश m निकालोगे ना, 4 का 0 m का 1 होगा, माइनस यहाँ बनेगा 8m बनेगा ना माइनस का, प्लस का 3m² बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें हमें जो कि ये तो निकला अपना फाई 3 डैश m। अब क्या करना है हमें कि जो फाई 4m है ना, इसको 0 रखोगे, यानी 4 - m माइनस का 4m² प्लस का m³ इसको 0 रखना है। तो आप इन दोनों में से 4 कॉमन लें तो ये बनेगा 1 - m² प्लस, अगर -m और m² में से माइनस का m कॉमन लें तो ये बनेगा 1 माइनस का m² इक्वल टू 0। 4 कॉमन, इन दोनों में से 1 देखो इन दोनों में से 1 माइनस m² कॉमन, तो ये बचेगा 4 माइनस का m बराबर 0। इसका मतलब रहा यहाँ 1 माइनस m² 0 और 4 माइनस का m 0। इसका मतलब है 1 माइनस m² इक्वल टू 0 और 4 माइनस m बराबर 0। आप देखोगे 1 माइनस m² 0 तो m² बराबर 1 होगा, मतलब m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर प्लस माइनस का 1 और यहाँ से m का मान 4, यानी m का मान 1 माइनस 1 और 4। अब देखिए यहाँ m के तीनों मान कैसे हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो c का जो फॉर्मूला आपको बताया हमने c निकालने के लिए, तब c इक्वल टू आपको जो यहाँ c का फॉर्मूला है, n की जगह 4 रखोगे तो ऊपर 4 माइनस 1 3 बनेगा, यानी ये आएगा अपॉन में c4 3 घात का है ना, c3 डैश m ऊपर आएगा, सॉरी फाई 3 डैश m ऊपर आएगा फाई n-1 यानी 3 माइनस 1, जिसको कि 2 लिखोगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी यहाँ तक। अब देखो इसमें फाई 3 डैश m का मान रखो और फाई 2m का मान रखो, तो देखेंगे फाई 3 डैश m का मान है ये 3m² माइनस 8m माइनस 1, कितना है ये 3m² माइनस का 8m माइनस 1, आगे पीछे लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ माइनस, और ऊपर क्या है फाई 2m का मान है अपने पास 3 प्लस 2m माइनस m², 3 प्लस 2m माइनस m²। अब यहाँ कंडीशन
m का मान 1 है ना, यदि m बराबर 1 हो जाए तो m बराबर 1 रखने पर ये बनेगा 1 लिखोगे, 3 + 2 - 1 तो 3 और 2 5, 5 में से 1 घटाओगे तो 5 में से 1 घटाओगे तो ऊपर बचा 4, नीचे आएगा 1 लिखोगे तो 3 - 8 - 1 तो 8 और 1 9 होगा, 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 का भाग दिया तो 2/3 बचा सी का मान। दूसरी कंडीशन यदि m बराबर कितना ले लिया जाए -1, m बराबर कितना -1 लिया जाए तब जो c की वैल्यू होगी वो आएगी नेगेटिव में -1 रखोगे तो ये बनेगा 3 -2 जो कि 1 बना 1, और ये भी क्या -1 का वर्ग करोगे तो 1 बनेगा, 1 - 1 क्या हो गया, ये 0, ऊपर 0 आया ना, और 0 में भाग दोगे इसका तो ये क्या हो जाएगा, टोटल ही 0 हो जाएगा। ठीक है ना, सी का मान क्या आया 0। लास्ट कंडीशन देखिए, लास्ट कंडीशन है m बराबर कितना हो 4, यदि m बराबर 4 तब c का मान आएगा ये माइनस, अगर m का मान 4 रखोगे तो 4 × 2 8, और ये 4 रख देखो 4 × 2 8, 8 और 3 11, 4 रखोगे तो 4 का वर्ग 16, 11 - 16 -3 सॉरी -5, -5 और एक ही आगे माइनस है तो +5, तो ऊपर तो आया प्लस का 5, यहाँ 4 रखोगे तो 4 का वर्ग 16, 16 × 3 48, 48 और यहाँ 4 लिखेंगे तो 32, 48 में से 32 घटाओ कितने बचे 16, 16 प्लस के 16, 16 में से एक और कम करो 15, तो 5 का भाग 15 में दिया तो ये बना -1/3। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हमें अनंत स्पर्शी लिखनी है, क्या हो गया प्लस का होगा ना, सभी स्क्रीनशॉट लो इसका, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, बस आंसर लिखना बाकी है बस। ओके, अब देखोगे इसमें क्या हो गया, बस हो गया। अब देखिए इसमें इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, जैसा कि आपको बताया अनंत स्पर्शी एक सरल रेखा होती है, तो आप देखेंगे कि y = mx + c सरल रेखा का समीकरण है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ तब अनंत स्पर्शी y = mx, यहाँ जो mx है ना, m और c के मान रखते जाओ, जब आपने m का मान 1 लिया तो c का मान 2/3 बना, तो इसमें m का मान 1 रखोगे तो 1x, c का मान 2/3, दूसरी आएगी y = m का मान -1 तो c का मान 0, -1x और c का मान 0, फिर से y का मान कितना है, सॉरी m का मान 4 तो c का मान 1/3, तो यहाँ m का मान 4, c का मान 1/3। ओके, आंसर ये हो गई। अगर आप चाहें कि हम इसको और सरल करें तो आप कर सकते हो, इनको सरल करें, 3 का गुणा कर दो तो ये बनेगा 3x - 3y + 2 = 0, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हो इनको, आंसर ये रहेंगे। ठीक है ना, अब इसमें ये विधि तभी काम में लेनी है लघु विधि जब मूल क्या हो अलग अलग हों, m के मान अलग अलग हों। अगर m के मान समान आ जाए तो अगली विधि काम आएगी। यहाँ क्या है, काफी सारे मेथड्स हैं अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के, और जैसे ही आप अनंत स्पर्शी सीख जाएंगे तो फिर वक्र अनुरेखण सीखोगे। वक्र अनुरेखण में अनंत स्पर्शियों की जरूरत होती है, फिर आप अनंत स्पर्शी और वक्र अनुरेखण सीख जाएंगे तो फिर समाकलन में क्षेत्र ज्ञात करने के लिए चित्र बनाना होगा। तो चित्र यानी चित्र आप इन 7वां वो 8वां और 9वां चैप्टर इनसे अगर सीख जाएंगे तो समाकलन में क्षेत्र बनाओगे, क्षेत्र बना करके आप उनके क्वेश्चंस को करोगे, और प्रैक्टिकल में भी इन पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आगे हम कल की जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही।